हरित प्रणाम राम राम जी। कल आप संस्कृति की जब बात करी तो भी संदर्भ में जका आज का बच्चा है बेकिया बिगड़न लाग रहा है बिंग शारीरिक पहलवान के ऊपर आप थोड़ी सी चर्चा करी। बिंग अंदर एक चीज मैं और जोड़नी चाहूँ बा आ कि इंसान जब भी कोई भी नई चीज के संपर्क में आवे या वो ज्यादा जका इंसान है बांगे संपर्क में आवे या वो कोई नई चीज पढ़े देखे तो भी किए कि बिंग मन में नया नया विचार आवे और बे जका नया विचार है बे बिन फिर नए तरीकों सोचने के लिए और काम करने के लिए प्रेरित करे। तो अपना जका आज का बच्चा है बे जब घरों निकल गए और स्कूल और कॉलेज जावे कोचिंग संस्थान में जावे तो भी बच्चा दूसरे विद्यार्थियों के संपर्क में तो आवे ही है सागे भी बहुत सारी चीज़ सोशल मीडिया पर भी देखे, टीवी देखे, फिल्म देखे, अखबार पढ़े, किताब पढ़े तो भी उनके मन में नया नया विचार आवे। तो बे विचार जका है बे आज जो 30 साल पहला पीढ़ी बिंग सागे आ प्रॉब्लम कम ही क्योंकि बे टाइम जी भूमिका होती शादी के बाद की फिक्स भूमिका होती जिया कि लड़कियां के लिए आमतौर पर गाँव माँ हो कि परनीज के जी सीजन आगे घर को काम करसी, बच्चा है बाकी देखभाल करसी और खेत को काम करसी। ये तीन एक तरह फिक्स भूमिका ही। अब आज की जी लड़कियां हैं बाकी इन तरीकों पहला कोई पूर्व निर्धारित भूमिका को नहीं पढ़ के नौकरी भी लाग सके, कोई आपको काम धंधो भी कर सके। तो भूमिका जब निर्धारित को नहीं देना भी वजह की है कि जका नया नया विचार है वे और ज्यादा बच्चा के मन में आवे तो वो भी एक कारण है। तो इनको जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन वो है, समाधान जो है वो है कि जका माँ बाप है स्पेशली जिकी माँ है बंगी आ ड्यूटी बने कि बे आपकी बेटियां ज़्यादा अच्छे तरीकों बात करे क्योंकि बात करना ही सब एक सटीक तरीको है। आमतौर पर कि अगर कोई बच्ची 12 या पढ़ ली या बीए कर ली और भी माँ 5 या 7 पढ़ रही है गाँव में ज़्यादातर आज 30-40 साल पहला की अगर बात करा तो स्कूल्स वगैरह इतना को नहीं तो जो भी आज लड़कियां बीए करने लाग रही है, एमए करने लाग रही है तो बाकी माँ 5-10 पढ़ रही रहेगी या उसके अनपढ़ भी है। तो बे बच्चियां या जगह बच्चा भी है बे वो समझे कि मैं तो हमारे माँ बाप को ज़्यादा जाना और कई बार माँ बाप ने भी यहाँ लाग बोक रहे कि भी हमारा टाबर है भी मारू ज़्यादा जानने लग गया तो वे बच्चा बात समझे तो बात तो बाकी ना समझिए ये वजह में समझे पर माँ बाप भी जे समझे तो भाई एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात है। माँ बाप ने कभी वो नहीं समझना चाहिए कि भी हमारे बच्चा जी का है बे इतना एडवांस हो गया कि बन मारो ज़्यादा व्यावहारिक ज्ञान हो गया। देखो किताबी ज्ञान एक अलग चीज़ है और व्यावहारिक ज्ञान अलग चीज़ है। आज कोई अगर बच्ची बीए करने लग रही है भी माँ 5 पढ़ रही है तो भी बिना व्यावहारिक ज्ञान माने जाता है। और आज जगह उम्र के पड़ाव पर बा लड़की खड़ी है भी पड़ाव बा माँ गुजर चुकी है तो बा अगर माँ अपने आप में वो भरोसा करे कि मन व्यावहारिक ज्ञान ज़्यादा है मेरी बेटी चाहे बीए और एमए करे पर मैं बिना आज भी जिसकी व्यावहारिक जिंदगी की चुनौतियां हैं बांगे लिए अच्छे तरीकों तैयार कर सकूँ बिना सही रास्तों बता सकूँ। अगर जे माँ खुद के ऊपर वो भरोसा करे तो वह निश्चित रूप हूँ आपकी जी की बेटी है बिन ठीक रास्ते के ऊपर चला पावेगी। तो वो एक अभिभावक के रूप के माँ अपन समझने की जरूरत है। तो वो जो पहलू है कि आपने बच्चा को एक्सपोजर यानी आज की वो सामने बहुत सारी नई चीज़ें हो रही है वो पहला को नहीं होता तो भी वजह नया विचार आवे बे नया विचार भी जो आप सोचा भी अलग हटके सोचने के लिए मैंने प्रेरित करे और भी वजह बे कई बार रास्ता भटक जाए। तो ये खातर वो चेक और बैलेंस रखने को जो काम है वो आपनो है बा उम्मीद जब बच्चा करेगा तो बच्चा गलत रास्ते पर उड़ जाएगा। अब आप अगली जो चैप्टर है प्रोफेसर हरारी को बिंग ऊपर आवा। प्रोफेसर हरारी अगले चैप्टर के अंदर एक और जो गुमंतु लोगों की खासियत ही बिंग जिक्र करे है और बिंग लिए जो शब्द प्रयोग है वो है एनिमिज्म। एनिमिज्म को मतलब है जीवात्मा। एनिमिज्म को जो सिद्धांत है वो सिद्धांत वो माने कि सिर्फ इंसान या दूसरा जीव या पेड़ पौधा अम ही चेतना को नहीं वह। एनिमिज्म वो माने कि अंग सागे सागे कोई पहाड़ है, मिट्टी है, पानी है, आग है, आ सारा अंदर भी चेतना है। ये खातिर ही बे पहाड़ की जी चोटी है बिंगी भी बहुत सारी जगह घुमंतु लोग है बे पूजा करता है कि भी ये पत्थर के अंदर भी चेतना है। वो पत्थर जो नाराज भी हो सके आदमी की तरह की गतिविधियों और कई तरह की गतिविधियों राजी भी हो सके और इंग भी आपकी इच्छा है, इंग भी आपकी आवश्यकता है।
ये खातिर जो चढ़ाओ चढ़ानो है या कोई व्रत उपवास करना है, ये सारी चीज़ा या नग वगैरह पहनना है, ये सारी चीज़ा शुरू हुई। तो एनिमिज्म हर एक चीज हर एक जगह में चेतना न माने और सागर वो माने कि जिकी बात चेतना है भी चेतना इंसान सीधी बात कर सके, पर बस सीधी बात हर इंसान कौन कर सके। भी सीधी बात के लिए कोई ओझा तांत्रिक या धर्मगुरु चाहिए, जी आप स्थानीय भाषा में शाणा के वहाँ बांगी जरूरत है। तो वे लोग ही बात कर सके, वे भी बंग भी बात करने का एक तरीका हो कि भी वे नाच के बात कर सी या कोई होम करके बात कर सी या वे कोई और की तरह की कोई पूजा करके बात कर सी, तो या कोई गीत गा के बात कर सी या कोई मंत्र पढ़ के बात कर सी। तो इन तरीका बा एक पूरो को पूरो कार्यक्रम एनिमिज्म के सागे बन गई, समय के सागे सागे तो एक सेट ऑफ एक्टिविटीज बन गई कि इन तरह की एक्टिविटीज के मध्य में जुड़ सका। हालांकि आप आज के संदर्भ में जब बात करा तो आज जिया वो अपन यहाँ कौन लगे कि जिया अपना डॉक्टर है भी यही वो एक सिस्टम है, पर एक चीज गौर करो कि जिया डॉक्टर वह की चीज को स्पेशलिस्ट डॉक्टर, तो बिना स्पेशलिस्ट बनने के लिए पहला पढ़ाई करनी पड़े, फिर भी बाद में मान लो कि आदमी के कोई गांठ होगी वो सर्जन के करने उठ गयो तो वो जांच कर सी एक्सरे खींच सी दिखा दे सी कि भी 8 गांठ है, ई जगह एडी मोटी है, फिर भी बाद में गांठ निकाल सी निकाल के टांग को लगा दे सी अपन दिखा सी, फिर जांच के लिए भेज दे सी, बता दे सी यही चीज की गांठ है यही चीज की गांठ को नहीं। तो बस सारी चीजें एकदम सामने है, किंतु दूसरी तरफ ये जगह लोग वह दूसरा झाड़ू झाड़ा वगैरह गातन नाला झाड़ फूंक वाला या और इन तरह का टूने टोट वाला लोग है या और धर्मगुरु टाइप का लोग है जगह की कोई मंत्र वगैरह पढ़े या ये अंगूठी वगैरह क्या भी थे वो नग पैर लो फलानो या माला गात लो, ये लोग की है कि सब कुछ आवागमन और कल्पना में है। जी हाँ एक डॉक्टर है वो बता दे कि भी वो एक्सरे है या सोनोग्राफी है, ये जगह थारा गांठ है इतनी मोटी है, ये जगह ऑपरेशन उसी इतना टंका आसी इतने दिन में ठीक उसी या दवाई लेनी उसी माँ का निशो कुछ को नहीं बे कहते जी हाँ अंगूठी कर ले थारो मंगल ठीक हो जी सूरज ठीक हो जी, मंगलों में के बात करी सामने मंगल के जवाब दियो वो की को नहीं, सब हवा गमा है। किंतु फिर भी बहुत सारो एक बड़ो तबको है जो डॉक्टरों ज्यादा बांगों पर विश्वास करे, क्यों? क्योंकि एक विश्वास की इतनी मोटी व्यवस्था है कि भी व्यवस्था ने चुनौती देने के लिए बिन जुको बन सीख है, बिन सारे ने वापस डी लर्निंग यानी बिन सारे ने भूलना पड़े और नई चीज सीखनी पड़े। तो वह नई चीज सीखने के लिए तो प्रयास करना पड़े, बात चीज आप ही जिया जिया मोटो हो बिया बिया कड़ी घर में कई कड़ी मित्र कई कड़ी रिश्तेदार कई गठी मिंदर में सुन ली मस्जिद में सुन ली यहाँ करके भाई विश्वास की पूरी व्यवस्था बन गई। तो भी विश्वास की व्यवस्था बात तो धीरे धीरे बनी, जबकि ठीक भी है जी आप कमरे की 10 दिन भारी नहीं काटना तो कूट में माटी इकट्ठी हो जाए। तो भी जबकि सीखने के लिए क्योंकि रोज दिमाग की भारी काटनी पड़े, नई विचार लाना पड़े, बना तर्क की कसौटी पर कसना पड़े, बहादुर बनना पड़े। अब काल के उसी की निठाक होनी ये खातर आप के सोचा कि जो को चल है वो ठीक है, रिस्क कौन लिया। इन संबंध में एक अपने राजस्थानी के अंदर एक कोथ भी है कि एक बार कोई कहीं आदमी हो दुआ में जिद होगी, एक गोगो जी मोटा रे के हरिराम जी मोटा, जन की शाना आदमी गन भी उठ गया तीसरे गन जी बताओ गोगो जी मोटा है गन हरिराम जी जन बना बात के कही है भाई दोनों ही मोटा है कुण परड़ा बेर गल है। यानी ये बात के अर्थ समझो कि भी मैं एक ने मोटो बता दी दूसरो नाराज हो जाए, दोनों सांपा के देवता है सांप ने अपने परड़ के राजस्थानी भाषा के मां तो कुण परड़ा बेर गल है। तो आ चीज है कि वो जो डर है नहीं वो डर अपने तार्किक रूप में सोचना रोक दे, और एनिमिज्म जो है वो हो जगह घुमंतु लोग हा बंगो ये दुनिया के बारे में अर्थ लगाने को धर्म और ईश्वर को जो समझने को बंगो रूप हो वो एनिमिज्म हो बिंगा कुछ अंश आज है। किंतु जब घुमंतु बाद में कृषि व्यवस्था के अंदर इंसान प्रवेश करो तो फिर की है कि वो एनिमिज्म में ओथीज्म में बदल गयो, यानी आस्तिकवाद ईश्वरवाद आ गयो। क्यों? जब फिर बड़ा बड़ा समूह गया जना फिर मोटे भगवान की जरूरत पड़ी। ई खातिर जगह आदिवासी लोग है बांगा जगह भगवान आ बे या तो पत्थर है या कोई पेड़ा को झुंड है या अगर कोई जो मूर्ति पहली बात तो है ही कौन जो कोई मूर्ति रूप में कोई है भी तो बिंग अंदर की है कि जानवर की उसी या आधो इंसान आधो जानवर उसी। किंतु क्यों बीता तक जानवर शक्तिशाली हो पर बात का माँ की धीरे धीरे इंसान जब जानवर के ऊपर विजय पाली और पूरे एनिमल किंगडम के अंदर एक नंबर पर आ गयो, शेर भालू चीता सब भी नीचे हो गया। जना की कि बिंग बाद में जो भगवान को रूप आयो वो आयो रूप इंसान को रूप। तो आज की मूर्तियां है में अधिकतर के अंदर भगवान है वो इंसानी रूप के माँ है, पुरुष के रूप में उसके या महिला के रूप में उसके। कुछ धर्म जो इस्लाम वगैरह है
वे इन तरह का धर्म है जेका की बिंगी कोई आकृति को नहीं माने। किंतु बट्ठे भी देखो कि इंसान है किया है जिया कि मोहम्मद साहब है वहाँ क्योंकि अल्लाह जो है निराकार है, किंतु मैं अल्लाह को पैगंबर हूँ और मन बात बताई। अब सोचने की बात है कि सिर्फ बनी क्यों बताई, और भी तो बांग भर का इंसान है। तो इंसान हर जगह है, कोई भी धर्म है वो और कोई भी ईश्वर है वो इंसान के द्वारा ही रचेड़ है। बिंग रूप अलग अलग उसके, बिंग व्याख्या अलग अलग उसके। इस संदर्भ के मां एक जी की और इंटरेस्टिंग चीज है बा कि आप परसों बात करी ओम बनना की, और बिंग अंदर आप बात करी मोटरसाइकिल की कि मोटरसाइकिल की पूजा करे तो बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा जी की है बा अपन बड़ी अटपटी लगी सुनने का मां अधिकतर लोग जका लोग थोड़ा सा तार्किक है बने। किंतु थे देखो कि जिया अपन मोटरसाइकिल अटपटू लगे बिये चूहे की सवारी गणेश जी करे बा भी बहुत अटपटी बात है, गरुड़ भी अटपटी बात है, बड़द भी अटपटी बात है, शेर भी अटपटी बात है। किंतु वे किए कि कोई 500 700 या कोई 1000 साल पहला की कहानियां है ई खतरा अपन बीती अटपटी लागे को नहीं, बाकी है भाई अटपटी चूहे की कोई सवारी कर सकेगी। तो ये सारा जगह भी है प्रश्न, ये आपकी जगह इन चीज ने बारंबार प्रमाणित करे कि यह सारी आपने ही कल्पना है। हालांकि इन कल्पना को अपन खूब फायदो भी मिलो, एक रेगुलेटर को काम करो, अच्छे बुरे ज्ञान भी करे, पर इनका बहुत सारा दूसरा दुष्परिणाम भी है। तो बिग बाद में इन जो है रिप्लेस करके और इनकी जगह राज्य की व्यवस्था ही कानून आ गयो ताकि और ज्यादा न्यायप्रिय समाज बने। हालांकि में भी आज भी कमियां हैं, और मेरे ख्याल में शायद वो ये कि भी इंसान हर समय के हिसाब में आपकी समझ बनावे, और भी समझ में फिर भी कुछ कमियां लगे फिर वो नई समझ बनावे, और इन तरीकों की जो है सृष्टि आगों आगे चालन लाग रही है। इन अंदर एक की चीज है बा एनिमिज्म के बाद की बात भी अगले चैप्टर में पीस और वॉर नाम एक चैप्टर लिखो है, शांति और युद्ध। बिंग अंदर प्रोफेसर हरारिया बात कही है कि कुछ जगह विद्वान अभी तो माने कि जगह घुमंतु लोग अभी बहुत ही शांति प्रिय है, और कुछ जगह लोग है बे माने कि भी बे शांति प्रिय को नहीं है, बे भी जानवर जिया लड़े भी लड़ता। अब कई कब्र मिली है जगह के अंदर जो डेड बॉडी है बे बिल्कुल एकदम सुरक्षित है, कई जी की एवं अंदर हड्डियां के अंदर इन तरह का कट लागेड़ा है कि बे कोई लड़ाई के अंदर जख्म जीत रहेगा वह भी चीज ने प्रमाणित करे। तो बिंग आधार पर एक जो निष्कर्ष है वो मिश्रित निष्कर्ष है। वो निष्कर्ष वो है कि भी बेन टाइम भी हिंसक लड़ाइयाँ होती आपस में, और आदमी आपकी उत्पत्तियों लेकर अब तक कदे शांत हो रहे हो। अब लाल 100 साल में आप 2 विश्व युद्ध देखा, आज भी जगह जगह लड़ाई है, आपस में भी आप देखा कितना क्राइम करे। तो बेसिकली अपनी फितरत रही है, और एक क्राइम जो अपराध है वो कम हुआ इनका खातर ही धर्म में कानून व्यवस्था धीरे धीरे सिस्टम आमता रहा, और बांग अंदर समय के सुधार होता रहा। किंतु एक बड़ी जिकी है रोचक बात प्रोफेसर हरारिया लिखी है कि आदमी ही एकमात्र इसी प्रजाति है सारे जीव जगत के मां जबकि इन प्रकृति के ऊपर सबसे ज्यादा कहर ढायो है, सबसे ज्यादा जो है इनको विनाश करियो है। बिंगी चर्चा आप कल करांगा रिंग सागे कल आपनो जो पहलो इनको भाग है किताब को वो पूरा हो जाएगो जो कॉग्निटिव रिवोल्यूशन हो, और बिंग बाद दूसरो भाग कृषि क्रांति, तीसरो जो है वैज्ञानिक क्रांति। बिंगी चर्चा आप क्रम से करांगा। पर एक बात के सागे मैं आज की बात में खत्म करना चाहूंगा कि एक तरफ तो आ सच्चाई है जी इतिहास में बारंबार प्रमाणित हो रही है, आप काल पर विस्तार प्रमाण के सागे बात करांगा, क्योंकि प्रमाण के बिना बात करेगी भी बात की कोई वैल्यू को नहीं कि इंसान किया पूरी प्रकृति ने बर्बाद करी है। किंतु दूसरी तरफ आपनो धर्म की अगर बात करा पर्टिकुलर, क्योंकि दूसरे धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी को नहीं, हिंदू धर्म की अगर बात करा तो हिंदू धर्म के अंदर जगह जगह लिखे हुए कि भी मनुष्य जूनी जी की है बस सब सर्वश्रेष्ठ जूनी है, बहुत ही ज्यादा पुण्य करने पर मिला है। जबकि दूसरी तरफ अब तक की मनुष्य की यात्रा है, बा यात्रा पूरी प्रकृति ने तंग करने की बिना टॉर्चर करने की यात्रा है। तो ये दोनों बातें भी एक दूसरे के विरोध में खड़ी है। तो आ बात भी अपन ये बात सोचने पर मजबूर करे कि आज की काल्पनिकता है यूं निकल कर वास्तविकता पर आवा आपा और जो बच्चे की चीज है बिन बचा लिया बिंग माई ज्यादा सार है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।